हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 20th of January गोइंग ऑन टिल द 26th of January। ओके, शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। करेजियस एरीज, 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 3 of Pentacles, 10 of Swords, 2 of Wands, 3 of Wands, 2 of Swords, 10 of Cups and 10 of Wands. ओके, ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। एरीज आप खुद यहाँ पर फीचर कर रहे हैं। सो यस, मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग्स आपकी खुद की आप ज़रूर फीचर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी में आप ही हैं। एंड आई फील इस हफ्ते ये पैशन, ये फोकस दिख रहा है आपके काम को लेकर। ओके, जिस भी लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ स्टडी में आप हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपका फोकस दिख रहा है एंड रिवॉर्ड्स आते दिख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टास्क कंप्लीटेड। ओके, जो भी आप टेक ऑन कर रहे हैं प्रोजेक्ट, टास्क, वो कंप्लीट हो रहा है एंड फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आ रही है इस हफ्ते। सो यस, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बिल्कुल कंट्रोल में हैं अपनी लाइफ के, अपने टाइम के। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है आई फील। सो यस, काम के एंगल से देखें तो ये वीक बहुत ज़्यादा ही रिवॉर्डिंग है। ओके, फीलिंग्स, लव एंगल, रिलेशनशिप के एंगल से देखें तो मुझे इतना इस रीडिंग में फ़िलहाल आई डोंट सी कि उस पर आपका ज़्यादा फोकस है इस हफ्ते। ओके, शुरू करते हैं मे बी क्लैरिफायर्स से। रिलेशनशिप एंगल भी जो लोग उसके बारे में भी सुनना चाहते हैं तो मे बी अगर कुछ हैपनिंग है तो रीडिंग में आ जाएगा। ओके, मंडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, अगेन काम के मामले में आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, प्रेज आ सकती है। मे बी आप अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं। ओके, आपके एक्सपर्ट स्किल्स जो हैं डिमांड में हो सकते हैं। टीम में आप ओवरशैडो कर रहे हैं दूसरों को, आउटशाइन कर रहे हैं। ओके, दूसरों से ज़्यादा आप में कैलिबर है, आप में कैपेसिटी है, आप में टैलेंट है, आपके स्किल्स बेटर हैं तो डेफिनेटली टीम में वैसे भी आई फील एरीज आप अपने पर्सनालिटी, अपने चार्म की वजह से स्टैंड आउट करते हैं हमेशा। सो ये टीम मेट्स आपको प्रेज कर रहे हैं। डेफिनेटली इट्स हैप्पी डे, फुलफिलिंग डे एट वर्क। ओके, काम पे आपका एक बहुत ही फुलफिलिंग रिवॉर्डिंग डे है क्योंकि इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए होती है। दैट मैटर्स अ लॉट एंड स्पेशली ऑफ ऑल द साइंस एरीज। ओके, yes, gratification, compliments, appreciation, you thrive on it, you survive on it। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। So ये चीज़ खुशी दे रही है। We have the Knight of Wands, this is you। The Chariot, Cancer energy and the 6 of Swords। यस, सो ये चीज़ जिसमें मेहनत लगेगी, पहले तो मेहनत लगेगी, दौड़ भाग होगी, काफ़ी आपने ब्लड एंड स्वेट इसमें डाला है, इस काम में डिटर्मिनेशन डाली है, फोकस डाला है। लाइक आई सेड, चैरियट एंड दोनों ही में ये पर्सन दौड़ा चला जा रहा है। सो काफ़ी भागा दौड़ी है, शायद काफ़ी मेहनत है, काफ़ी बिजी एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम जब रिवॉर्ड्स विल कम इन कि सच में वो चीज़ जब आप पूरी करेंगे, वो काम पूरा करेंगे, अप्रिसिएशन आएगी,
तो उतनी ही वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्डिंग भी लगेगी। ऑल्सो चैरियट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ट्रैवल भी दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए मंडे को कुछ सिग्निफिकेंट ट्रैवल हो सकती है। ओके, बिजी प्लान्स हैं, लेकिन लाइक आई सेड उससे आपका काम बनेगा। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, मेक श्योर कि ये जो भागा दौड़ी आप कर रहे हैं कुछ इतना ओवर नहीं कर रहे हैं कि फिजिकली आपकी हेल्थ पे आ जाए। ओके, किसी तरह का पेन आप फील करें, बैक एक या लेग्स में पेन, कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ी करके, या फिर सर में दर्द। सो किसी तरह का दर्द आप फील कर सकते हैं ट्यूसडे को। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी क्लैरिफायर्स क्या कहते हैं। वी हैव द फूल अगेन, एरीज कार्ड, 10 of Pentacles and the 7 of Pentacles. Yes, so सही डायरेक्शन में मेहनत है और मेहनत रंग ला रही है। तो ये जो पेन है ये भी आपको मंजूर है कि इट्स ओके, बाद में रेस्ट कर लेंगे, बिकॉज ये काम पूरा हो रहा है एंड रिवॉर्ड्स आर पोरिंग इन। ओके, आपकी मेहनत जो ये आप रिस्क ले रहे हैं, ये चांस ले रहे हैं किस्मत पे, कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो चीज़ आपको इस रिवॉर्ड, इस ट्रेजर तक पहुंचा रही है। ओके, सो यस, डेफिनेटली मनी कमिंग इन। यहाँ पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है, बट रिवॉर्ड्स तो पक्के हैं, रिवॉर्ड्स पक्का आ रहा है। एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि ये सारी मेहनत एंड रिवॉर्ड्स गारंटी करके कि यस अब मेरा काम पूरा हुआ, तब आप रेस्ट करेंगे। चाहे कितना भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, बट आई फील एक बार आप पूरा करके ही मानेंगे। सो लाइक आई सेड, इस वीक बहुत ज़्यादा आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है एंड फोकस काम पे ही है, पूरा डेडिकेशन। बिकॉज वेंसडे को फिर से आप चल पड़े हैं एक नए गोल, एक नए एम्बिशन को परस्यू करने की। यस, अब ये चीज़ सॉर्ट कर ली मैंने, अब नेक्स्ट क्या है, ये चीज़ मुझे करनी है। नेक्स्ट टू डू लिस्ट में मेरा ये पेंडिंग प्रोजेक्ट है या ये चीज़ मुझे हैंडल करनी है, ये अचीव करनी है। सो अगेन 2 ऑफ wands। सो वेंसडे को फिर से आप चल पड़े हैं, ये पेन को थोड़ा सा रेस्ट देके एंड फिर से मेहनत में लग गए हैं। 4 ऑफ wands। फॉर सम ऑफ यू ये कुछ नई प्रॉपर्टी, नए घर या घर की रेनोवेशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपका गोल। ओके, और ये आई फील समथिंग टू डू विद द हाउस। ओके, चाहे जो भी है, बाइंग ऑफ हाउस, सेलिंग ऑफ हाउस, रेनोवेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, कुछ आप इन्हांस करना चाहते हैं, कुछ चेंज मॉडिफाई करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, ये घर से रिलेटेड कुछ ड्रीम हो सकता है या नई जगह पे लैंड या कोई घर परचेज करना। ओके, ये चीज़ भी हो सकता है। मे बी आप मूव करने की सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो एनर्जी। सो यस, पीछे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि आप ये चीज़ नहीं कर पाए, तो अब आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि नहीं, फिर से हिम्मत दिखानी है कि शायद ये काम पहले नहीं बना था, पहले नहीं हो पाया था, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, सो मुझे लग रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आप ओवरकम कर रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ, खुद को कन्विंस करके कि इस पुरानी जो सैडनेस है कि नहीं काम बना या जो भी है, उस फीलिंग से खुद को पुल आउट करना है। ओके, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि नहीं, लेट्स ट्राई अगेन, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लाइफ में वी हैव टू कीप ट्राइंग, राइट। कुछ काम बनते हैं, कुछ नहीं बनते, और नहीं बनते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। सो वो चीज़ आप खुद को कह रहे हैं कि यस दोबारा से करेंगे एंड ये चीज़ इस बार सक्सेसफुल पूरी कोशिश करेंगे। जो पिछले बार नहीं हुआ उस चीज़ से लेसन्स लिए हैं, वो लेसन्स भी अप्लाई करेंगे कि क्या नहीं करना है। ओके, सो फोकस तो अभी भी है, डिटर्मिनेशन है। एंड लुक एट दिस, थर्सडे 3 ऑफ wands, आपको वो
हिंट्स मिल रही हैं सिचुएशंस के रूप में, लोगों के रूप में, एंड कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको कि यस ये जो आप करना चाह रहे हैं ये काम बन रहा है। ओके, सो यस बात बनती दिख रही है। जो भी आप मीटिंग करेंगे या इस सिलसिले में जो भी स्टेप्स लेंगे उसका पॉजिटिव आपको आउटकम दिख रहा है आता हुआ। ओके, सो यस चीज़ें दे आर लुकिंग पॉजिटिव एंड आपकी मोटिवेशन भी बहुत ऑन पॉइंट है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी है। सो ये 2 दिन आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं कि हेल्प चाहिए। या तो जो आप करना चाह रहे हैं आपका एक्सपीरियंस या स्किल सेट थोड़ा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मांग रहा है। ओके, जितना आप कर रहे हैं उससे बढ़ के या तो एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे या किसी को साथ लेना पड़ेगा हेल्प के लिए, या किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी, कुछ बढ़ के करना पड़ेगा। ओके, यहाँ कुछ इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने प्लान में, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, बिकॉज आप किसी चीज़ को लेके स्टक फील कर रहे हैं कि अब क्या। तो वो तभी बात सॉर्ट होगी जब आप ये कुछ इम्प्रोवाइज करेंगे, थोड़ा सा कुछ you have to make changes in the plan and we have judgment। okay, so जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं एरीज, ये तो बिल्कुल मतलब कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि जहाँ पर स्टक फील कर रहे हैं उस उलझन को सुलझाने की ज़रूरत है, स्पेशली थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, बस ये दिमाग में रखना है। बट उस उलझन की वजह से अपना ये जो आपने पाथ पकड़ा है, जो भी ये प्रोजेक्ट, ये एंडेवर लिया है कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है या जो भी, तो उस पर डाउट नहीं करना है। ओके, छोटे मोटे काम अटके हैं तो उनको सॉर्ट करना है, खुद पे डाउट नहीं करना है, या उस चीज़ पे डाउट नहीं करना है कि सच में ये मेरी किस्मत में लिखा है या नहीं, ये प्रॉपर्टी या ये जो भी। सो लिखा है एंड मेहनत रिक्वायर्ड है, ये कन्फ्यूजन से निकलना रिक्वायर्ड है। ओके, इसकी ज़रूरत है कि ये जो चीज़ भी आपको कंफ्यूज कर रही है, अटका रही है, उससे जल्द से जल्द निकलना है। वी हैव द डेविल, यस, ये चीज़ आपको वो फीलिंग दे सकती है कि अरे ये कुछ डेड एंड आ गया, रोड ब्लॉक आ गया। तो नहीं, उससे बिल्कुल भी डरना नहीं है, डाउट नहीं दिखाना है, ये ज़रूरी है। We have the sun, लियो एनर्जी, आपके साथ कोई लियो भी हो सकता है, एंड द 7 ऑफ कप्स। सो यस, किसी चॉइस को लेके किसी नेक्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, क्या चॉइस, क्या ऑप्शन लिया जाए, उसको लेके आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके, बट उस कन्फ्यूजन की वजह से एक वो स्टैंड स्टिल मोमेंट, या लाइक आई सेड, वो रोड का डेड एंड नहीं आना चाहिए। डिसीजन लीजिए, चाहे किसी की हेल्प लेके लीजिए, बट इस स्टक सिचुएशन से, इस डिलेमा से निकलने की ज़रूरत है। ओके, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ये डेविल की एनर्जी आपको रोकना चाहेगी, पीछे खींचना चाहेगी, बट आई फील आप बने हैं बड़े कामों के लिए, बड़ी अचीवमेंट्स के लिए, नाम कमाने के लिए, नेम फेम फॉर्च्यून के लिए, तो वो किस्मत आपको बुला रही है। बट एट द सेम टाइम ये कन्फ्यूजन, ये डिलेमा आपको पीछे खींचेगा। सो अब ये आपकी हसल है, ये आपका काम है कि इसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सिर्फ पॉजिटिविटी पे फोकस करके इस चीज़ से निकलना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो लाइक आई सेड, हेल्प लीजिए। लेकिन ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलने की ज़रूरत पड़ेगी आपको थर्सडे फ्राइडे को। सैटरडे वी हैव द 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ ही खुशियाँ। ओके, सो ये फैमिली हैप्पीनेस की बात करता है कार्ड, ये आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करता है। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ, ये जो मैंने शुरू में कहा था कि फीलिंग ऑफ अचीवमेंट, एक सेटिस्फाइंग फीलिंग आ रही है अपने प्रोफेशन में, या ये जो आप काम कर रहे हैं अपने घर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, उसमें जो मेहनत डाल रहे हैं और वो मेहनत रंग ला रही है,
वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको खुशी दे रही है, बहुत ज़्यादा। सैटरडे इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी डे। आप बिल्कुल मतलब खुद रियलाइज़ करेंगे कि यस इट फील्स गुड। आज बड़ी अच्छी सी पॉजिटिव सी हैप्पी फीलिंग आ रही है। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो ऑब्स्टिकल्स, ये जो चैलेंजेस मैंने पार किए हैं, हिम्मत दिखाई है, ये वर्थ इट था। ये मेहनत बिल्कुल मतलब वर्थ इट थी, बिकॉज वो मेहनत करके रिजल्ट्स भी उतने ही सेटिस्फाइंग आ रहे हैं। ये देखिए, ब्लेसिंग्स भी उतनी ही पोर इन हो रही हैं जितनी शुरू में मेहनत गई थी। सो lovely energy here. We have the page of swords, Libra, Aquarius, Gemini energy. Okay, and ये बात करता है ये कार्ड एक्शन की। सो एक्शन लेते चलिए, डिसीजंस लेते चलिए, रुकना नहीं है। चाहे बेबी स्टेप्स लीजिए, चाहे हेल्प लीजिए कंफ्यूजन में, लेकिन रुकना नहीं है। एंड सारी ब्लेसिंग्स आप पे ही ये शावर होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत बहुत ज़्यादा आप, आई फील आप अभी इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस लेवल पे ये खुशियाँ आ रही हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट ब्लिस का कार्ड है। ओके, हाईएस्ट लेवल जो खुशी का आप कोई इंसान फील कर सकता है, वो चीज़ आप फील करने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 10 10। सो मे बी आपको रिपीटेड 10 10 की एनर्जी भी दिख रही है, 10 10 नंबर दिख रहा है, एंजल नंबर। तो वो भी एंजल्स की तरफ से साइन है, हिंट है कि यस काम बनने वाले हैं, बस मेहनत डालते चलो। ओके, मेहनत रंग लाएगी। सो 10 10 10 नंबर्स हैं कंप्लीशन के। ओके, सो जो भी इस हफ्ते आप यू विल सेट योर माइंड टू कि ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, ये चीज़ मुझे लाइफ में पाना है, इसको, तो वो आप करके रहेंगे। सो मेक श्योर इस हफ्ते आप अच्छा कुछ ऐसे डिसीजंस लें कि अच्छी अच्छी चीज़ें अपने मन में सोचें कि ये मुझे पाना है, अचीव करना है, बिकॉज आप कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, अपने शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा बढ़ के कर रहे हैं। ओके, खुद को पुश कर रहे हैं कि ओके थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और कर सकती हैं, कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सो यू आर ओके कि बर्डन ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओके, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओके, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, इट्स ओके, मेहनत ज़्यादा और करनी पड़ रही है, इट्स ओके, आप तैयार हैं। बस आपको ये रिजल्ट, ये जो हैप्पी फीलिंग है अचीवमेंट की, ये आपको ड्राइव कर रही है कि यस करते चलो, क्योंकि खुशी उसी से मिलती है। सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 10 10 10, 4 times 10. Okay, we have 3 3, we have 2 2. So 22 33 is a master numbers हैं। Okay, and 10 10 10 10 is also angel number। Death card, Scorpio energy, and we have the page of wands. This is you, happy and excited। Okay, so yes, ये देखिए आप रात को भी अपना ये लैंटर्न लेके चल पड़े हैं कि चलो रुकना नहीं है, रात है, अंधेरा है, तो क्या हुआ, लैम्प लेके निकल पड़ो, बट आगे बढ़ना है। ओके, सो यस, पेन हो रही है, थकान हो रही है, लेकिन आप परवाह नहीं कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे शुरू में भी मैंने कहा था, चाहे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन आप रुक नहीं रहे हैं। ओके, एंड यही चीज़ आपको हेल्प करेगी विद द डेथ कार्ड लाइफ में बड़े चेंजेस लाने के लिए। ये कुछ आप बड़ा चेंज प्लान कर रहे हैं एरीज। ये आसान नहीं है, बहुत आसान आप दिखा रहे हैं क्योंकि इतनी मेहनत डाल रहे हैं, तो वो मेहनत दुनिया डिटेल में इतना नहीं समझेगी कि आप कितने पेन्स ले रहे हैं। सो यस, जब आप अचीव कर लेंगे तो लगेगा आसान है, लेकिन आपने बहुत इस चेंज के लिए, इस लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव लाने के लिए बहुत मेहनत की है। ओके, वो आपको पता होगा। सो यस, एंड आपको पता है कि ये मेहनत रिक्वायर्ड है, करनी है तो करनी है। दैट इज़ व्हाट आई सी। टी लीव्स से विजडम लेते हैं थोड़ा।
फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। सो ये मैंने कहा था जिसपे आप स्टक हो रहे हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अटक रहे हैं किसी डिसीजन में या किसी काम में। मैंने कहा था लिमिटेड कुछ या तो स्किल सेट है या एक्सपीरियंस है, तो हेल्प लीजिए। ओके, क्लियरली यहाँ पर कुछ गलती हो सकती है। अब मैंने ये भी कहा था इम्पल्सिव नहीं होना है। वेयर वॉज द फूल कार्ड, वेयर वॉज इट, ये रहा। सो मैंने कहा था इम्पल्सिव भी नहीं होना है। ओके, बिकॉज पेज एंड द फूल यहाँ पर दिख रहा है कि शायद थोड़ा बचपने में या थोड़ा एक्साइटमेंट में आप गलती कर सकते हैं। जनरली एरीज किसी भी एज में हो वो इम्पल्सिव एंड चाइल्ड लाइक ही होते हैं। ओके, सो यस, कहीं बड़ा डिसीजन इन्वॉल्व है, वहाँ पर ये वाला अपनी फीलिंग थोड़ा उसको दबा के मैच्योर एक्ट करना है, वाइज एक्ट करना है कि एडवाइस लो, हेल्प लो। ओके, बट बी श्योर गलती नहीं करनी है। सो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, एग्जैक्टली वो ही कर रहे हैं आप इस हफ्ते, काम पे ही ध्यान दे रहे हैं। सो यस, इस हफ्ते आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत है इस चीज़ की, कुछ काम आपको पूरे करने। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, अचीवमेंट। सो ये मैटर करता है कि यस, काम करना है वो तो करना ही है, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गारंटी है ये क्राउन की भी कि वो अप्रिसिएशन, वो अचीवमेंट, वो जो आप करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो अचीव करके रहेंगे। ओके, उसकी गारंटी ये क्राउन दे रहा है। सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स। मेहनत तो वैसे भी इंसान करता ही रहता है, बट इस हफ्ते कुछ और ही लेवल की आपकी मेहनत है एंड इसकी वजह से कुछ और ही हाई लेवल के आपकी अचीवमेंट है। ओके, सो एरीज, आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। लीव अ कमेंट फॉर मी। यस, सो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एंड आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।